कोरोना के अन्य वेरिएंट के मुकाबले BF7 का आरओ कितना है, यानी इससे संक्रमित एक शख्स कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि यह वेरिएंट है क्या। हम एक कंप्लीट वीडियो भी डाले हैं। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब है कि यह ये कोरोना वायरस जो है, एक आदमी मान के चलिए प्रवेश कर गया, तो यह कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो ये इतना खतरनाक है साथियों कि जब BF7 की आरयू वैल्यू मतलब एक आदमी को जब ये जाएगा, ये 10 से लेके 18 मतलब 19 10 से लेके 19 आदमी तक को, यानी 10 से 19 आदमी तक को यह संक्रमित करेगा एक बार में। एक आदमी से आप सोचिए, जब एक आदमी को हुआ है तो उससे लगभग 18 से आदमी को मतलब मैक्सिमम कर सकता है। अब सोचिए कितना खतरनाक है। वही WHO के अधिकारियों का मानना है कि ये अब तक के सभी वेरिएंट में सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इससे पहले डेल्टा की आरओ मतलब डेल्टा वायरस जो इससे पहले आया था, कोरोना का ही एक वेरिएंट था डेल्टा वायरस, जिसमें उसका 6 से 7 मात्र था, और सोचिए वो कितना भयंकर तबाही मचाया था। वहीं अल्फ़ा जब हुआ था उसकी 4 से 5 थी। अल्फ़ा, डेल्टा, ये सभी कोरोना के वेरिएंट हैं। अभी जो चीन में अगले कुछ महीने में जो होने वाले हैं, 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौत हो सकती है। कहाँ साथियों 10 लाख की बात होती है, 21 लाख की मौत की बात हो रही है। अमेरिकी साइंटिस्ट एरिल फेगल्डिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी यानी 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। सोचिए, चीन में BF7 ये कोरोना वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का BF7 की आरओ वैल्यू ज़्यादा है, मतलब आरओ वैल्यू इनका आपको मैं बताया 18 तक है, तो चीनियों की कमज़ोर इम्यूनिटी भी हो सकती है। साथियों, यहाँ पे डॉक्टर्स का मानना है, या जो इंटेलिजेंस जो रिसर्च की है, उनका मानना है कि चीनी का इम्यूनिटी कम है, इस वजह से भी 18 लोगों को एक आदमी प्रभावित कर सकता है, एक संक्रमित व्यक्ति। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन के लोगों के बाकी दुनिया की तरह हार्ड इम्यूनिटी नहीं है। कोरोना वेरिएंट की अब तक की कहानी देखिए आप। वेरिएंट का नाम सबसे पहले मिला तो ओरिजिनल वायरस 2019 चीन में आया था। फिर 2020 में उसी का वेरिएंट अल्फ़ा वेरिएंट आया, जो कि यूनाइटेड किंगडम में आया, जो कि आप ब्रिटेन में मान सकते हैं। उसी को यूनाइटेड किंगडम को ही ब्रिटेन में आया। पहला चीन, फिर अल्फ़ा आया यूनाइटेड किंगडम, फिर बीटा आया साउथ अफ्रीका में, जो कि बहुत ही खतरनाक ये भी था। फिर गामा आया ब्राज़ील में। डेल्टा आया भारत में, जो सबसे खतरनाक उस समय था वो डेल्टा था, जो कि हमारा भारत से ऐसा हो गया था। लेकिन उसके बाद ओमिक्रॉन, जो कि कई देश में आए 2021 में ही। ये बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये जितने 4 हैं, ये 2021 का चारों वेरिएंट है। जबकि ओरिजिनल वायरस 19 में आया, उसका वेरिएंट अल्फ़ा, पहला अल्फ़ा जो है 2020 में आया। 2021 में बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन आया। और 2022 में साथियों, ये दिसंबर मतलब नवंबर दिसंबर में लास्ट में ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 2022, जो कि चीन में ही आया। चीन ने उत्पादित, इसको चीन में ही शुरू हुआ था, और ये देखिए फिर से चीन जो गड्ढा खोदा है, गिरेगा पहले वही। हालांकि उसके कारण और भी जाएगा, क्योंकि हम उनका पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश की वजह से हम पे कितना, हालांकि आप देखें तो कोरोना की वजह से कितना इकोनॉमी, कितना लॉस हुआ है पूरी दुनिया को, आप कह नहीं सकते। आप सिर्फ अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, आप सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।